अब तक आपने देखा। तो इश्क करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाए, इसलिए हम सोच रहे थे कि आपके अब्बू जान से निकाह में आपका हाथ मांग लें। किसी को कानो कान ये खबर न होने पाए कि सुल्तान अल्तमश अब सिर्फ चंद रोज के मेहमान हैं। अब आगे। अरे आप भी हद करते हैं मिर्जा, एक लड़की का हाथ ही तो मांगना है, कौन सा जंग लड़ने जाना है आपको? अरे जंग होती तो कब का किला फतेह कर चुके होते, परचम लहरा रहा होता हमारे नाम का, और लड़की का हाथ मांगना, बाप रे बाप, मिर्जा के बस की बात नहीं है। कैसी डरपोकों जैसी बातें कर रहे हैं मिर्जा। देखिए अगर आपने आज भी अब्बू से बात नहीं की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, ये बाप बेटी भी अजीब है, जब देखो धमकी देते रहते हैं। धमकी ही सही, आपको हाथ मांगना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना हमारे हाथों कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए मान लिए हम तो डरपोक, पर अगर आप इतनी दिलेर हैं तो फिर आप सुल्तान से हम दोनों के रिश्ते की बात क्यों नहीं करती? हाँ तो घोड़ी भी हम ही चढ़ जाते हैं और बारात भी हम ही ले आते हैं। हाँ ये सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें घूंघट में रहने में कोई एतराज नहीं है। हद करते हैं मिर्जा, ऐसा भी कहीं होता है भला कि लड़की खुद जाके अपने रिश्ते की बात करे? अरे रिवायत दस्तूर कायदा भी कोई चीज होती है भला या नहीं? काहे की रिवायत, रिवायत की तो बाप और बेटी मिलकर धज्जियां उड़ाते रहते हैं। देखिए हमारे अब्बू को बीच में मत लेकर आइए। हम कहाँ बीच में ला रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आपके अब्बू बीच में से हट जाएं और हमारा और आपका निकाह हो जाए। आप नहीं सुधरेंगे। जब बेटी इतनी बिगड़ी हुई है तो दामाद कैसे सुधरा हुआ हो सकता है? जरा संभल के शहजादी, आसमान के तारों को देखकर सपने बुनेंगी तो जमीन के पत्थरों से ठोकर खा के गिरेंगी। जमीन के कंकड़ पत्थरों को हम अपने पैर की ठोकरों पे रखते हैं। अरे उनकी इतनी औकात ही कहाँ कि हमारे रास्ते के बीच में आ जाए। ये ज़बान इश्क की, ये उड़ान इश्क की। ज्यादा ऊंचे मत उड़िएगा शहजादी, इस जमाने के निशाने पर आप हैं और इस जमाने को इश्क के परिंदों की उड़ान रास नहीं आती। रजिया मेरी बच्ची, हम आपको कैसे बताएं कि हमारे जाने के दिन अब बहुत करीब आ गए हैं। हमें तो ये भी पता नहीं कि अब हमारे हाथ कितना वक्त बचा है। अभी अभी तो सांसें आई थीं और अभी दूर जाने को है। मौला रहम कर। हम जानते हैं कि जितनी सांसें लिखी हैं उससे एक भी ज्यादा ना मिलेगी, लेकिन थोड़ी मोहलत और दे दे। अभी कुछ अधूरे काम हैं जो बाकी हैं। सीने में जो दिल है उसके अरमान अभी बाकी हैं।
हम यूं ही रजिया के कमरे में कुछ देखने आ गए और रुको फातिमा, ये तुम्हारे हाथ में ये पोशाक, ये मुखौटा कैसा? वो कुछ भी नहीं है सुल्तान। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? जवाब दो लड़की। जी 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 सुल्तान, हम आपको सब बताते हैं। खुदा के वास्ते बताइए वालिदा सुल्ताना कि सच्चाई क्या है। आपको अपनी बेटी कुतुब जान का वास्ता। हम जानना चाहते हैं कि रजिया को ये नकाब पोश सुल्तान बनने की क्या जरूरत थी। देर रात मर्दों का भेष बदलकर आवाम के लिए मदद करने के लिए निकल पड़ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बताइए हमें। हम आपको सारा सच बताते हैं सुल्तान। माफी चाहते हैं, लेकिन शायद रजिया अपनी हद, अपना दायरा भूल गई थी, इसीलिए उससे इतनी बड़ी गलती हुई। और वहां वो रुकनुद्दीन और तुर्कन हुकूमत पर अपना शिकंजा कसने के लिए सारी हदें तोड़ रहे थे। एक रजिया ही थी जो उनके आड़े आ रही थी। आपकी गैर हाजिरी में हमें इस बात का डर था कि वो बद दिमाग रुकनुद्दीन हुकूमत के गुरूर में कहीं रजिया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए हमने रजिया से वादा लिया, तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? शहजादी रजिया अपने हाथ में तलवार नहीं उठाएगी। आवाम पर जो जुल्म हो रहे थे उसे रजिया बर्दाश्त नहीं कर पाए, और हमसे क्या वादा भी तो वो तोड़ नहीं सकती थी सुल्तान। इसीलिए उसने एक नई पहचान बनाई और सुल्तान बनके नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जाके कह देना अपने हुक्मरानों से कि सुल्तान अल्तमश की आवाम है। इन पे बुरी नजर डालोगे तो आंखें निकाल लेंगे, काट के फेंक देंगे हर उस बुरी स्नेह को जो सुल्तान अल्तमश की अजमत से खेलने की जरूरत करेगा। सुल्तान अल्तमश की गैर हाजिरी में आप सबकी हिफाजत का जिम्मा हमने उठाया। हम सच कहते हैं सुल्तान। आज भी ये सब सोचकर हमारी रूह कांप उठती है। खुदा का शुक्र है कि रजिया किसी मुसीबत में नहीं पड़ी, लेकिन इसमें रजिया की कोई गलती नहीं है। शायद हमारी तालीम में कोई कमी रह गई थी जो रजिया इतनी बेबाक हो गई। आगे सुनाइए, आगे क्या हुआ वालिदा सुल्ताना? जिस बात का हमें डर था सुल्तान, वही हुआ। रुकनुद्दीन के बिछाए हुए जाल में रजिया फंस गई। पूरी आवाम के सामने उसे अपनी नई पहचान बतानी पड़ी, अपना नकाब हटाना पड़ा। हम हैं असली सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया को लगा कि जिस आवाम के लिए उसने अपनी आवाज उठाई है, वो आवाम उसे अपनी पलकों पे बिठा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सुल्तान। आवाम को लगा कि रजिया ने उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है, वो हुकूमत के लिए ये सब कर रही है। इसलिए आवाम इस बात से खफा हो गई कि एक लड़की ये सब कैसे कर सकती है, और इसीलिए आवाम ने रजिया से अपना मुंह फेर लिया। आपके रवैये से तो लगता है कि आपको सुल्तान बनने की चाह थी, और हम सबको ये मंजूर नहीं कि आने वाले वक्त में एक औरत दिल्ली के तख्त पर बैठे और हम सब पर हुकूमत करे। रजिया को माफ कर दीजिए सुल्तान। उसके तरीके भले गलत थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल नेक थे। हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं वालिदा सुल्ताना। जो हुक्म।
एक बात बताइए मोहतरमा, जब आप सुल्तान अल्तमश से मिलती हैं तो एक बेटी अपने अब्बू से मिलती है या एक शहजादी एक सुल्तान से? क्या हुआ, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई अब्बू से? अरे मसरूफ ही इतना रहते हैं, समझ नहीं आता एक सुल्तान से मिलने जा रहे हैं या एक अब्बू से। वैसे दोनों एक ही हैं। वही तो गड़बड़ है, हिम्मत जुटाकर आपके अब्बू से मिलने भी जाते हैं पर वहाँ सुल्तान को देखकर हमारी हिम्मत पस्त हो जाती। हिम्मत जुटा भी लें, कभी कोई दरबान, कभी सिपह सालार, कभी कोई सैनिक, कोई ना कोई बीच में आ जाता। बस यही चल रहा है। अब बताइए मिर्जा करे तो क्या करे? सच्ची मिर्जा, इसमें तो हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ना, अभी अब्बू फुर्सत में हैं, पर आपकी मोहतरमा आपके आड़े आने वाली हैं। वो कैसे? अब ये जो तुलसी की पत्तियां हैं, इनका काढ़ा बनाएंगे हम और अब्बू को पिलाएंगे। अब्बू को खांसी है ना, तो उनको आराम मिलेगा। मतलब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? तो अच्छा है ना, थोड़ा वक्त और ले लीजिए, थोड़ी हिम्मत और जुटा लीजिए। बाप बेटी के चक्कर में कहीं मिर्जा को काढ़ा पीने की जरूरत ना पड़े। वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार। शहजादी रजिया तशरीफ ला रही है। अब्बू, ये देखिए, तुलसी और अदरक का काढ़ा बना के लाए हैं आपके लिए। जल्दी से इसे पी लीजिए, खांसी और खराश में आपको राहत देगा। अब्बू, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारी बच्ची में और वो कौन से हुनर हैं जो उसने हमसे छुपा रखे हैं। अब्बू, आप भी हद करते हैं। ये काढ़ा बनाने में कैसा हुनर? आप बातें मत बनाइए, जल्दी जल्दी से पी लीजिए। हम काढ़ा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं रजिया, हम बात कर रहे हैं उस सुल्तान की जिसके नकाब के पीछे आप थीं। अब्बू, वो हम, आपको कैसे पता चला? किसने बताया? कैसे पता चला, किसने बताया, मुद्दा ये नहीं है रजिया। हम जानना ये चाहते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में आप सुल्तान बनी थी या नहीं। हमें माफ कर दीजिए अब्बू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अपनी आवाम पे हो रहे रुकनुद्दीन के जुल्म सितम को देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए अब्बू। हम नहीं चाहते थे कि आपके दामन पे कोई भी दाग आए या फिर आपकी गैर हाजिरी में ये आवाम अपने आप को मजबूर समझे, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। ये आवाम आपकी बहुत इज्जत करती है अब्बू, आपको अपना रहनुमा, अपना खैर ख्वाह समझती है। हम नहीं चाहते थे कि आवाम का यकीन अपनी हुकूमत पर से उठ जाए। और अब्बू, आपने ही तो सिखाया है ना कि एक नाम, एक पहचान बनाने में सदियां गुजर जाती हैं और उसे मिटाने में बस कुछ ही पल। इसे हमारी नादानी समझकर माफ कर दीजिए अब्बू। जब आपने कोई गुनाह किया हो तभी तो माफी या सजा का सवाल उठता है मेरी बच्ची।
गुनाह ना सही अब्बू पर हमने सारी आवाम को शर्मसार किया है। इस आवाम को ये गवारा नहीं कि उनका हक दिलाने के लिए एक लड़की जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। वो समझते हैं कि आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर हमने उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। वो सोचते हैं कि हम खुदगर्ज हैं, हमें हुकूमत की चाह है। मिर्जा के अलावा और किसी ने भी ये नहीं समझा कि हमने ये सब हुकूमत और शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने अब्बू, अपनी आवाम के लिए किया है। अगर रुकनुद्दीन का वाकई तख्ता पलट हो जाता और आप सुल्तान बन जाती तो सुल्तान और हम? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्या सुल्तान बनकर दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत चलाने से आपको कोई परहेज है? अब्बू, आप भी हद करते हैं। ना हमारे अंदर सुल्तान बनने की काबिलियत है और ना ही हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश। और वैसे भी अभी तक तो आवाम हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कहीं हम सुल्तान बन ही गए ना तो जिंदगी भर हमारा चेहरा ना देखेंगे वो लोग। लेकिन ये तो गलत बात है। हमारी आवाम को कम से कम आपको एक मौका तो देना चाहिए था। शायद हमारी आवाम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। परिनानी बिल्कुल ठीक कहती थी अब्बू। जहां पे पूरी दुनिया की सोच खत्म हो जाती है, सुल्तान अल्तमश की सोच वहां से शुरू होती है। सच में अब्बू, आपकी सोच सबसे अलग है। पर अब्बू, आप तो जानते हैं कि सल्तनत और हुकूमत सोच पे नहीं चलती, वो चलती है आप जैसे काबिल सुल्तान पे, जिससे पूरी आवाम मोहब्बत करती है। गलत। एक अच्छी सोच कई तकदीरें बदल सकती है। रजिया, आप ये बताइए कि आप अपनी आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचती हैं? कुछ खास नहीं अब्बू। हमारी छोटी छोटी खुशियां, हमारे छोटे छोटे ख्वाब, हमारी छोटी छोटी हसरतें एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे, उसमें खुशहाली और मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। सुल्तान आजम, मिर्जा अल्तुनी आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अबू, अबू, हम चलते हैं। आप इत्मीनान से मिर्जा से बात कीजिए। वो आपके सामने जरा घबरा जाते हैं, पर मिर्जा हैं बहुत ही दिलचस्प इंसान है अबू। हमारा सलाम कबूल कीजिए सुल्तान। आपने कहा था ना कि हम जब चाहें तब अपने मन की मुराद लेकर आपके पास आ सकते हैं। हमने अपना मन बना लिया है सुल्तान, और हम अपने दिल की हसरत लेकर आपके पास चले आए। हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। हम ये भी जानते हैं कि आप क्या सोच कर आए हैं। आप हमारी बेटी रजिया का हाथ निकाह के लिए मांगने आए हैं ना?
लेकिन हमने अपना जवाब भी सोच रखा है। हम आपकी ये मुराद पूरी नहीं कर सकते। रजिया के साथ आपके निकाह की हम इजाजत नहीं दे सकते।